लास्ट टर्म तक हमने ट्रांसपिरेशन प्रोसेस और फैक्टर्स अफेक्टिंग पर बात कर ली थी। गटेशन हमने कंपाइल कर लिया था। कुछ और छोटे छोटे टर्म्स हैं जो 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में कॉमनली आते हैं, हम उन पर भी थोड़ी बात करना चाहेंगे। जैसे कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट जो है, इसमें कोबाल्ट क्लोराइड में किसी फिल्टर पेपर को कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन में सोक किया जाए, डुबो दिया जाए, और उसके बाद जब ओवन ड्राई किया जाता है तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। फिल्टर पेपर टर्न्स ब्लू व्हेन सोक्ड एंड ओवन ड्राइड विद कोबाल्ट क्लोराइड। अगर ऐसे एक ब्लू फिल्टर पेपर को अगर वाटर के कांटेक्ट में लाएंगे तो वो पिंक कलर देगा। जब वो पिंक कलर दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो हाइड्रेट हुआ है, उससे उसने पिंक कलर दिया है। ये कॉमन एक्सपेरिमेंट है इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए कि ग्रीन लीफी सरफेस वाटर इवोपरेट करती है बाय ट्रांसपिरेशन। अगर किसी लीफ की 2 सरफेस पर मैंने कोबाल्ट क्लोराइड ब्लू पेपर पेस्ट किया है, पोज किया है, और वो एक लिविंग प्लांट पर हमने पोज किया, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 45 मिनट्स टू 1 आवर अगर वो पेपर पिंक कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है, दैट मीन्स द सरफेस इज रिलीजिंग वाटर, व्हाट इज कॉल्ड द ट्रांसपायर्ड वाटर। अगर दोनों सरफेस पर हो रहा है, एक सरफेस पर हो रहा है, कितनी देर बाद हो रहा है, these are the meanings to identify the transpiring surface. ये इसका बेसिक पर्पस है of the cobalt chloride test, to identify the transpiring surface of the plant. That is our first common question. Secondly, there is a quotation that transpiration is a necessary evil. This statement was given by Curtis. देखिए, ट्रांसपिरेशन है वो नेसेसरी है, हम भी बात करते हैं। एविल क्यों कहा? एक्चुअली ट्रांसपिरेशन एक नेचुरल फिनोमेनन है, और जब भी स्टोमेटा खुलेंगे डीपीडी ग्रेडियंट विल बी क्रिएटेड बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द लीफ सरफेस। सो देयर इज नो मेथड इन अ प्लांट एज सच टू स्टॉप द ट्रांसपिरेशन 100%. So it will definitely happen as soon as the stomata start to open. यानी अगर प्लांट को वाटर गिवन नहीं भी है, इरिगेटेड पॉट नहीं है, तो भी प्लांट लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर तक ट्रांसपायर कर देगा। इसलिए इट बिकम्स डेडली समटाइम्स, द प्लांट विल डाई ऑफ। इसलिए एविल कहा गया। नेसेसरी वर्ड का मतलब क्लियरली कि एक एडवांटेजियस प्रोसेस है। किस सेंस में? ये कूलिंग इफेक्ट देगा,
सरफेस को वेट मेंटेन करना इसका काम है। पैसिव एब्जॉर्प्शन, यहाँ हम दोनों आइटम्स की बात करेंगे, वाटर और मिनरल्स। दोनों के पैसिव एब्जॉर्प्शन के लिए ट्रांसपिरेशन फुल रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा असेंट ऑफ सेल, ये हमने पढ़ा हुआ है। द रूट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे हम ऐसा भी कह देते हैं, व्हाट इज कॉल्ड रूट बाय शूट रेशो। अगर रूट बाय शूट रेशो किसी प्लांट का ज़्यादा है, यानी शूट छोटा और रूट कंपैरिजन में लंबा है, यानी रूट शूट रेशो अगर हाई है, इसका मतलब है रूट हैज़ टू फंक्शन मोर। In what response? In response to take the water, to absorb the water. If the roots are growing more, it is a clear-cut symbol of plant being a desertic plant. यानी एक हम ये डिस्कस करें कि डेजर्ट प्लांट्स में रूट शूट रेशो हाई होता है, पहला चीज। दूसरी बात, ट्रीज के कंपैरिजन में हर्ब्स का रूट शूट रेशो हमेशा हाई होगा। ये दो फैक्ट्स इससे रिलेटेड हमें याद रखना चाहिए। Another point is transpiration is an unavoidable evil as proposed by Stewart. This fact of unavoidable evil word is again there, the word is unavoidable, यानी प्लांट चाहकर भी ट्रांसपिरेशन को बंद नहीं कर पाएगा। वाई? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि स्टोमेटा आर प्राइमरीली इवॉल्व्ड फॉर गैस एक्सचेंज। ट्रांसपिरेशन इज अ डेलीगेटेड फंक्शन एक्चुअली, बिकॉज जैसा हमने कहा कि इनका प्राइमरी फंक्शन गैस एक्सचेंज है, and as soon as they open, they will be developing a gradient of DPD. So water moves out from the leaf to the environment, that is from high DPD to low DPD. High DPD से low DPD की तरफ पानी बाहर निकलना शुरू करता है अपने आप, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। इसलिए स्टोमेटा गैस एक्सचेंज के लिए डेवलप हुए और ट्रांसपायरेशन एक डेलीगेटेड फंक्शन है। यानी ये उनका सेकेंडरी फंक्शन है, इसलिए प्लांट चाहकर भी इस प्रोसेस को अवॉइड नहीं कर सकता। ये अनअवॉइडेबल वर्ड का मतलब है। देयर इज अनदर 1 mark क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हाट आर कॉल्ड एंटी ट्रांसपेरेंट्स। एंटी ट्रांसपेरेंट नाम से ही लग रहा है कि ये वो मॉलिक्यूल या मेथड्स होंगे या कंपाउंड्स होंगे जो ट्रांसपिरेशन को चेक करते हो। अगेन हम एक ब्रीफ बात करें कि ट्रांसपायरेशन अपने आप नहीं हो रहा, पहले स्टोमेटा खुलेगा गैस एक्सचेंज के फंक्शन के लिए, देन द ट्रांसपिरेशन स्टार्ट्स। सो द प्रॉब्लम इज water has to move out, gas exchange is to occur। यानी अगर प्लांट ने गैस एक्सचेंज करना है तो स्टोमेटा खुलेगा ही,
और ट्रांसपिरेशन भी होगा दिन के समय। एंटी ट्रांसपेरेंट बेस्ट उसे माना जाएगा जो गैस एक्सचेंज को ब्लॉक ना करता हो, लेकिन ट्रांसपिरेशन यानी वाटर वेपर्स के मूवमेंट को चेक करता हो। यानी स्टोमेटल क्लोजर इज और शैल नॉट बी द इफेक्ट ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट। अगर क्लोज हो जाएगा तो गैस एक्सचेंज भी बंद हो जाएगा। तो बेस्ट एंटी ट्रांसपेरेंट वो हो जो अलाउज गैस एक्सचेंज एंड स्टॉप्स ट्रांसपिरेशन। ऐसे मॉलिक्यूल्स की एक लंबी लिस्ट है। कुछ एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने चाहिए, जैसे सिलिकॉन ऑयल्स हैं, लो विस्कोसिटी वैक्सेस हैं, एस्पिरिन है, पीएमए है, दैट इज अ फंजीसाइड, what is called phenyl mercuric acid। जितना लिस्ट है उसमें से कॉमन इफेक्टिव जो एंटी ट्रांसपेरेंट है वो इसी को माना गया है, जो बेसिकली एक फंजीसाइड है। फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड, इट इज एन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क फॉर ट्रांसपिरेशन एंटी ट्रांसपेरेंट। बिसाइड्स CO2 और ABA, इन दोनों को भी हमने एनलिस्ट किया है एंटी ट्रांसपेरेंट्स में। एज अ प्रोसेस हमने बात की थी कि CO2 हायर कंसंट्रेशन में स्टोमेटल क्लोजर करता है, ABA भी स्प्रे किए जाने पर स्टोमेटल क्लोजर इंड्यूस करता है। नेचुरली भी हार्मोनल रेगुलेशन थ्योरी में हमने पढ़ा है कि स्टोमेटल क्लोजर को इंड्यूस करता है। So there is a small list of anti-transparent, and we shall remember that a good anti-transparent allows gas exchange but shall stop the movement of water vapors towards outside. So these are a few small headings of 1 mark and 2 mark questions. Next time we will begin with the last heading to the chapter, that is the translocation of solute, or what is called phloem transport. Thank you.